हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फ्रेंड्स, कैसे महसूस कर रहे हैं बच्चों आप? देखो अब साउंड ठीक है भाई? चलेगा मेरे प्यारे भाई, शुरू करते हैं हम आज की कहानी को। ठीक है जी, आज की कहानी हमारी पुरानी तो हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड शॉपकीपर और मिसलेनियस। अब ठीक है ना बॉयज? मैंने पहले बोला कि अर्थमेटिक का हेलो साउंड ठीक है? हेलो, अरे ठीक है साउंड। चलो इधर देखो तुम चुपचाप। आज की क्लास में हम प्रॉफिट लॉस की सेकंड शीट डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप, सेम सेलिंग प्राइस। अभी भी आ रही है क्या? ठीक है, फाइन। चले दोस्तों, टाइप का नाम है सेम सेलिंग प्राइस। आपने देखा होगा कि पेपर में अक्सर इस पे सवाल आते हैं, सेम सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, फिर इस पे भी सवाल करेंगे। अगर दो आर्टिकल को, दो से ज्यादा का भी आ सकता है, लेकिन दो आर्टिकल का ज्यादा फेमस है, दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है, एक समान विक्रय मूल्य पर बेचा, एक पे X% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर X% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आपको X²/100% का हमेशा लॉस होगा। अगर दो आर्टिकल को सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, एक पे X% लाभ हुआ है, दूसरे पे X% लॉस हुआ है, तो ओवरऑल X²/100% का लॉस होगा। और ये कोई सक्सेसिव करके नहीं आया है, दिस इज नॉट सक्सेसिव। अपनी बुद्धि में डालो, आधी जनता को पता ही नहीं, दिस इज नॉट सक्सेसिव, रेशियो से प्रूफ होता है। अगली बात, अगर दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, लेकिन अलग अलग हो, सपोज एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे Y% प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लेंगे, लॉस है तो नेगेटिव लेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा मेरे दोस्तों? ओवरऑल होगा 100x + y + 2xy अपॉन 200 + xy परसेंटेज प्रॉफिट। समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट? अगर एक आर्टिकल पे X% प्रॉफिट है, दूसरे पे Y% है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, तो 100x + y + 2xy अपॉन 200 + x + y परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। समझ में आया? चलेगा। जैसे एग्जांपल भी मैंने लिया है कि आपने दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, एक पे 30% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20% प्रॉफिट है, ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो 30% का मतलब होता है 3/10। ये रेशियो से कैसे करेंगे? 3/10, यानी कि 10 रुपए का सामान कितने में हो गया? 13 में बिका। दूसरे पे 20% प्रॉफिट है, 1/5, 5 का सामान 6 में बिका, 5 का सामान 6 में। लेकिन सुनो, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए ना, या सेलिंग प्राइस 13 या 6, 13 6 को सेम बनाना है, तो ऊपर रेशियो में 6 से गुणा कर दी, नीचे रेशियो में 13 से गुणा कर दी। क्लियर हो गया? तो दोनों का टोटल सीपी क्या आ गया? ये आ गया दोनों का टोटल सीपी।
10 छिक्का 60 और 13 पंजे 65, 60 और 65 टोटल सीपी आ गया 125 रुपए। यहां कितने का प्रॉफिट हुआ है बच्चों? यहां प्रॉफिट हुआ 18 रुपए का। ये 13 पंजे 65 का सामान 78 में बिका 13 रुपए का, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 18 का, यहां 13 का है 31 रुपए का। तो 125 के सामान पर 31 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो 24.8%। तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट होगा 24.8% होगा। अपनी सड़ी बुद्धि में बात डालो। बार बार मैं पता नहीं हमारे देश के स्टूडेंट को क्या चुल है, बार बार यही कहता हूं कि ये सक्सेसिव नहीं है। यहां कोई सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ना ही ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है। सक्सेसिव का मतलब होता है एक संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बढ़ाते जाना। यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां दो आर्टिकल बेचे गए हैं, एक पे ये 30% प्रॉफिट है, दूसरे पे 20%, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। रेशियो से करना है तो भैया ये हो गया सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को सेम बनाओ, सेलिंग प्राइस को सेम बनाओ। ऊपर 13 है सेलिंग प्राइस, नीचे 6, 13 6 को सेम बनाया मेरे प्यारे भाई। फिर टोटल सीपी हुआ 125, यहां प्रॉफिट हुआ 31 का, परसेंटेज में इंटू 100%। समझ में आया? या तो आप रेशियो से करेंगे, मैंने आपको ये समझा दिया। रेशियो नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है जी, दोनों केस मैंने आपको समझा दिए। अब इस पे बेस सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 7 करो जी, इसका क्या आंसर है? एक दुकानदार ने दो वस्तुओं में से हर एक को 9639 रुपीज में बेचा। ठीक है, एक पर उसे 19% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर उसे 19% का लॉस हुआ। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? देखो इसकी कोई जरूरत नहीं 9639 की, ये सवाल में केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका मतलब यह है कि एक दुकानदार ने दो आर्टिकल में से हर एक को 9639 रुपीज में बेचा। इसका मतलब एक आदमी ने दो आर्टिकल खरीदे, खरीदने के बाद दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस में बेचा, सेम विक्रय मूल्य पर बेचा है। ठीक, एक आर्टिकल पे 19% प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पर 19% का लॉस हुआ। तो पूछा कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, प्रॉफिट का तो कोई मतलब ही नहीं। कितना लॉस होगा? x² अपॉन 100%। पहला केस है, इजी हो गया ये, 3.61% का आपको लॉस होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आगे चलते हैं जी। अभी मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखो बच्चों, एक आदमी 9975 के मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। प्रति वस्तु एक आदमी दो आर्टिकल बेचे 9975 रुपी ईच, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। एक पर 5% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 5% का लॉस हुआ। तो उसे पूछा उसे होने वाला कुल प्रॉफिट लॉस बताओ। तो भाई ऐसे केस में प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा मेरे दोस्तों? x² अपॉन 100%। 5 का स्क्वायर 25, 25 बटे 100, 0.25% का आपको लॉस होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन आपसे परसेंटेज में नहीं पूछा, इस बार आपसे आंसर रुपए में पूछा है। नहीं निखिल, तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई? आप जानते हैं अगर किसी आर्टिकल का चाहे तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे मान ले एक आर्टिकल का जो सीपी 100% होता है, सीपी 100%, 100% के सामान पे आपको 0.25% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 100 में से 0.25 माइनस करेंगे, 100 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 99.75% में आपका सामान बिका है। अगर सीपी 100% है, 100% पे आपको ओवरऑल 0.25% लॉस हुआ है, तो 100 में से 0.25 माइनस करेंगे तो सामान बिका है 99.75% में। सामान बिका कितने में? आपने हर एक आर्टिकल को 9975 का बेचा, आपने दो आर्टिकल बेचे, एक आर्टिकल 9975 का, दो आर्टिकल कितने के बिकेंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 रुपए के। आपको बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर। यहां देखिए परसेंट, ये दशमलव से यहां पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर, और इससे पूरा का पूरा कट गया। तो 1% की जो वैल्यू आ गई मेरे यहां से भाई 200 रुपए आ गई। आपसे क्या पूछा? लॉस कितने रुपए का हुआ? 1% की वैल्यू 200 है, तो 0.25% की वैल्यू क्या होगी? 0.25% से गुणा कर देंगे तो 50 रुपए, यानी कि आपको 50 रुपए का लॉस हुआ है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बनता है। समझ में आ गए सभी बच्चों को? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये करिएगा मेरे दोस्तों, यहां पर देखिए आपके प्री के पेपर में आया 2022 में, बनाओ बच्चों। ठीक है नितेश जी, अब
एक आदमी दो गायों में से हर एक को 15,640 रुपए में बेचता है। एक गाय पर 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी गाय पर 15% का लॉस हुआ। तो पूछा उसका कुल प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो लॉस ही होगा, प्रॉफिट होने का तो कोई मतलब ही नहीं, ये आंसर हो ही नहीं सकते मेरे दोस्तों। ठीक है ना, ये आसान है मेरे दोस्तों, डायरेक्ट रिजल्ट याद करोगे, समय बचेगा। समझ में आया? अगर एक गाय पे 15% का प्रॉफिट है, दूसरे 15% का लॉस है, तो ओवरऑल क्या होगा? लॉस ही होगा। कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। 15 का स्क्वायर 225, 225 बटे 100, 2.25% का लॉस होगा। अब देखो इसको 2.25 एक टिपिकल परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखो 225% कितना होगा? 9/4। ये 2.25% है तो 9/400 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? अगर मैं यहां से 2.25% है, इसको क्या लिखोगे? 9/4% है ना, परसेंट का मतलब 1/100, 9/400 हो गया। यानी कि आपको अगर सामान का सीपी 400 है तो 400 पे आपको 9 का लॉस हुआ है, तो सामान का सेलिंग प्राइस कितना है? 400 पे 9 का लॉस है 391, 400 माइनस 9 391, जबकि सेलिंग प्राइस है कितना? एक गाय को 15,640 रुपए का बेचा है, तो दो गाय कितने की बेची होंगी? मल्टीप्लाई बाई 2, इतने की आप बोलोगे हाँ जी सर बताओ कितने गुना है? सीधा सीधा सभी को दिखाई दे रहा है कि 4 टाइम्स है। तो एक की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों 80 रुपए, आपको लॉस हुआ है 9, तो 9 की वैल्यू आएगी बच्चों 9 गुणा 80, 9 गुणा 80 720 रुपए। तो 720 रुपए का आपको लॉस हुआ है, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10, ये वाला करो मेरे दोस्तों। अब दो आर्टिकल में से हर एक को 10,005 रुपए ईच में बेचा गया। एक आर्टिकल पे 15% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे आर्टिकल पे 13% का लॉस हुआ। तो आपसे पूछा है ओवरऑल गेन या लॉस परसेंटेज क्या होगा? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। दो रास्ते, एक तो तरीका है इसका रेशियो से करो, लेकिन 15% और 13% की फ्रैक्शन वैल्यू बहुत खतरनाक बनेंगी। फिर वहां सेलिंग प्राइस को बराबर बनाओ। पहले तो यहां पे सीपीएसपी का रेशियो लिखो, फ्रैक्शन भी खतरनाक बनेंगी। फिर सेलिंग प्राइस को बराबर बनाओ, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। फिर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस निकालो तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को आपसे परसेंटेज में पूछा है तो फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है। दो आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, एक पे 15% प्रॉफिट हुआ है बच्चों, दूसरे पे आपको 13% का लॉस हुआ है। ओवरऑल आपसे पूछा है, तो मैंने क्या बताया कि 100x प्लस वाई, 100 ये फॉर्मूला मैंने ईजाद किया भाई, 100x प्लस वाई प्लस 2xy। उसके बाद तो जो है सभी लोग पढ़ाने लगे 100x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई परसेंटेज, ये हो गया। अब मेरे प्यार भी घबराना नहीं है आपको, यहां पे प्रॉफिट है तो पॉजिटिव लिखेंगे, लॉस है तो नेगेटिव लिखेंगे। एक्स की जगह 15 और वाई की जगह -13 रख दो। एक्स की जगह 15, वाई की जगह -13, 15 -13 2, 2 इंटू 100 200। ठीक है भाई, 15 गुणा -13 195 हो जाएगा, दूनी 390 है, और ये 15 -13 2, 202 ये आया। अब 200 में से 390 घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? माइनस का 190, यानी कि ये आपका ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस आ गया। अगर फाइनल आंसर नेगेटिव आया है तो मेरे प्यारे भी आपको लॉस होगा, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो लॉस। अब 190 को 202 से भाग देंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, यानी कि मेरे प्यारे भाई 1.42% नहीं आएगा, 0.94% का लॉस होगा। सी ऑप्शन आंसर है, 0.94%। खत्म। समझ में आया? तो ये ज्यादा बेटर रहेगा रादर देन रेशियो बनाने के। रेशियो टिपिकल हो जाएगा, परसेंटेज पूछा है एक स्टेप में आंसर हो जाएगा। चलो इसको आप मुझे करके बताओ बच्चों। सवाल नंबर 11 का हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं नितेश? अरे साउंड तो ठीक आ रही ना बच्चों? अब करो बच्चों जल्दी से 11 नंबर सवाल। सब लोगों ने मॉक टेस्ट में, प्री में ये सब सवाल करे हैं ना? ये तो आपने प्री की तैयारी के दौरान पढ़ा होगा सब लोगों ने। ऐसा कोई बालक है जो इसको बिना पढ़े ही प्री पास हो गया है? ठीक है मयंक,
जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सुनते नहीं है आप लोग। जी, डी ऑप्शन आ रहा है 1.8% प्रॉफिट, पॉजिटिव आंसर आएगा तो प्रॉफिट लेंगे। अगली वैरायटी ध्यान से सुनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकली सुनेगा मेरे प्यारे भाई। दो वस्तुओं में से हर एक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। दो आर्टिकल हैं, उनमें से हर एक को, पहले को भी दूसरे को भी सेम विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है। कितने में? 10,384 रुपए ईच। एक आर्टिकल पर 18% प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर 12% लॉस हुआ। कुल मिलाकर कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये सवाल है। देखो बच्चों, यहां पे परसेंटेज में नहीं पूछा है, एग्जैक्ट रुपीज में आंसर पूछा है। अब दो रास्ते, या तो आप पहले पता कर लो कि वो कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ, फिर वहां से रुपीज में कन्वर्ट करो, तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी, डबल मेहनत हो जाएगी। पहला परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर रुपीज में निकालेंगे। तो भाई अगर आपसे आंसर रुपीज में पूछा है, टाइप यही है, दोनों जगह अलग अलग परसेंटेज है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऐसे सवाल को रेशियो से ही करो, कि आपको परसेंटेज निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर आपका रुपीज में आएगा। दो आर्टिकल है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा, एक पर 12% का लॉस है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3/25। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि पहला आर्टिकल अगर 25 रुपए का है तो उस पर 3 का लॉस हो, 22 का बेचा गया है। दूसरे आर्टिकल पे 18% प्रॉफिट हो, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 9/50। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्यारे भाई, अगर दूसरा आर्टिकल 50 रुपए का है तो 9 का प्रॉफिट हो 59 में बिका है। अब दोनों का सेलिंग प्राइस शुड बी सेम, सेलिंग प्राइस शुड बी सेम। यहां सेलिंग प्राइस 22 है या 59 है, गलत बात है, दोनों को सेम बना लेते हैं। 22-59 को सेम बना लेते तो ऊपर 59 से गुणा कर देंगे और नीचे 22 से गुणा कर देंगे। देखो ना, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका भी 22 गुणा 59 हो गया, इसका भी 22 गुणा 59 हो गया, सेलिंग प्राइस सेम हो गया। बताओ पहले आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट है? अब 25 का समान 22 में 3 का लॉस है, 3 की बाहर 59 में गुणा हो रही है, 3 गुणा 59 आ जाएगा -177 लॉस। 50 का समान 59 में बिका तो मेरे दोस्तों 9 का प्रॉफिट है, बाहर 22 से गुणा हो रही है तो 22 निम्मा 198। तो आप मुझे बताओ ओवरऑल क्या हुआ, फिर ओवरऑल कितने रुपीस का प्रॉफिट लॉस हुआ ओवरऑल, आप मुझे जवाब दीजिएगा। तो मेरे प्यार भी ओवरऑल यहां 177 का लॉस है, 198 का प्रॉफिट है, तो टोटल हो गया भाई 8 में से 7 गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 में 7 गया 1, 9 में 7 गया 2, 21। ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, पॉजिटिव आ रहा है, 21 का प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं है। 21 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला उत्तर हो जाएगा, सवाल खत्म। 21 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ही आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी सवाल, समझ में आया? क्लियर है? सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व भी हो जाएगा। भाई दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? 22 गुणा 59, इसका भी सेलिंग प्राइस 22 गुणा 59। दोनों आर्टिकल का में से हर एक का सेलिंग प्राइस 22 गुणा 59 यूनिट है। सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है 10,384 रुपए ईच। अब बताओ कितने गुना, ये इंटीजर में पूरा पूरा कटेगा तो ये आएगा मेरे दोस्तों आपका 1200 है ना ये भैया, यहां से आपका पूरा का पूरा 8 बार है, 12×96, 8 टाइम्स है। देखो यूनिट टू मैच कर रहा है, 2 नाम 18, 8 मट्टू 64, 4, 8 गुना है, तो प्रॉफिट भी आपको 21 का 8 गुना होगा 168 रुपीस, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? तो आप रेशियो से करेंगे ज्यादा बेटर है। हां, अगर इस सवाल में आपसे पूछा होता कि ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट लॉस हुआ तो भी आप रेशियो से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सवाल रेशियो से ही सॉल्व करना है कि ओवरऑल कितने परसेंटेज का प्रॉफिट लॉस हुआ तो कैसे करेंगे? तो ओवरऑल आपको 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने के समान पर? कितने के समान पर? तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी भैया, 25 गुणा 59, ये 50 गुणा 22, समझ में आया ना? 25 गुणा 59 कितना होता है भैया? 1500 से 25 कम आएगा 1475। ये 50 गुणा 22 कितना आ जाएगा? 22 पंजे 110, 1100, यानी कि हो गया 2575।
2575 दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी, उस पर 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज में इंटू 100%। ये होगा जी आपका आंसर। समझ में आ गया ना बेटा? ठीक है ना? यहां पे इसका सीपी और इसका सीपी दोनों का टोटल सीपी ऐड कर देंगे। अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप जो है रेशियो से बनाओ, ज्यादा बेटर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 13 बनाइएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। एक्स ने 2 कार समान कीमत पर बेची, ठीक है ना? अब देखो ये मिसलेनियस सवाल है इसी टाइप का। 2 कार बेची सेम सेलिंग प्राइस पर, एक पे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक्स को ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 12% का लॉस हुआ, तो दूसरी कार पर होने वाला प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज लगभग कितना? एक्स ने 2 कार बेची, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। एक कार बेची 10% के प्रॉफिट पर, यानी कि 1/10, यानी कि एक कार अगर 10 रुपए की है तो 11 रुपए की बेची है। तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि दोनों कारों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा। अगर पहली कार 11 की बेची है तो दूसरी कार भी 11 की बेची होगी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोला ओवरऑल ट्रांजैक्शन में एक्स को 12% का लॉस हुआ। 12% लॉस का मतलब समझते हैं? 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25। अगर कुल लेन देन में 12% का लॉस हुआ, इसका मतलब 25 का सामान है तो 25 पे 3 का लॉस हुआ तो 22 में बिका है, यानी कि टोटल सामान अगर 22 में बिका है तो टोटल सीपी 25 है। टोटल सामान बिका कितने में? 11 + 11 22 में, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 25 होना चाहिए। तो इसका अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो इसका कितना होगा? 15 भाई। 10 + 15 25 का सामान 11 + 11 22 में बिका, तो ओवरऑल क्या हुआ? 3/25 लॉस हुआ, 12%। यानी कि सेकंड कार 15 रुपए की है जो कि 11 में बिकी है, तो सेकंड कार पे 4 रुपए का लॉस है। कितने पर? 15 पर। 4/15 लॉस है मेरे दोस्तों, जो कि 26.66% होता है। 1/15 6.66%, उसका 4 गुना 26.66%। गज्जू जी कह रहे हैं प्रभु डेविएशन नहीं लग सकता क्या इसमें? तुम लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहां लगती है, क्यों लगती है। क्या तुम जानते हो गणित का बेसिक? बस तुमने रटना सीख लिया है, जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ। अरे कचरा लोग। सक्सेसिव का क्या मतलब है? सक्सेसिव का मतलब होता है किसी भी एक संख्या को लगातार किसी परसेंटेज से बदलते जाना, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। डेविएशन का मतलब होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए। ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट जब बीच में प्लस का साइन होगा। प्रॉफिट लॉस सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। इस सवाल में सीपी दिया ही नहीं है तो आप कैसे डेविएशन लगाओगे बताइए? हद होती है यार। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 अगला क्वेश्चन। दिमाग लगाना है सवाल में। आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कहां लगती है, कुछ भी बोलते हो आप। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। करो जी, मीन्स का सवाल है। डेविएशन तब लगता है, कहीं पूरे चैप्टर में कहीं भी डेविएशन लगा देता हूं मैं, लेकिन किस सवाल में? हर चीज किसी ना किसी को बेस मान के निकाली जाती है। जैसे कि हम एवरेज वेट निकालते हैं, एवरेज वेट निकालते हैं, ठीक है ना? एवरेज वेट कैसे निकालते हैं? टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे निकालते हैं। तो जो भी बेस वैल्यू होते हैं, जो भी बटे में आता है, उसका रेशियो आपको पता होना चाहिए, चेंज पता होना चाहिए, ओवरऑल चेंज निकालना है, तब डेविएशन लगेगा। आप सुनते ही नहीं हो। सर अगर टोटल 30 होता तो अगर टोटल 30 होता मतलब अगर टोटल 30 होता तो फिर हमें रेशियो को बैलेंस करना पड़ता है। रेशियो इजीली बैलेंस हो गया तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एसएससी में ऐसा ही सवाल आएगा, हल्का ट्रिकी सवाल है ये वाला बताओ जरूर। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया। शशि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। शशि सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 5,000 रुपए ईच। शशि ने 2 आर्टिकल बेचे, दोनों को 5,000 रुपए का बेचा है, दोनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा है। विद नो लॉस एंड नो प्रॉफिट। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो लॉस नो प्रॉफिट का क्या मतलब है? कि एक आर्टिकल पे जितने रुपए कमाया है, दूसरे आर्टिकल पे उतने ही रुपए का नुकसान हो गया। यदि एक आर्टिकल पे 16 से ही 2/3% लॉस है तो दूसरे आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा गया बच्चों। देखो
ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। दो आर्टिकल बेचा है, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। साफ साफ बोल रहा है सवाल, एक आर्टिकल पे 16 सही 2/3% लॉस है, यानी कि 1/6 लॉस है एक आर्टिकल पे। 1/6 लॉस का क्या मतलब है कि 6 रुपए का अगर सामान है तो 5 रुपए में बेचा गया है। तो मेरे दोस्तों यहां पर एक का लॉस हुआ है, यही मतलब है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर पहला आर्टिकल 5 रुपए का बिका है तो दूसरा भी 5 रुपए का ही बिका होगा, कि दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। इसका मतलब अगर यहां एक का लॉस है तो यहां एक का प्रॉफिट होगा, तभी तो 0 पे आओगे। यानी कि इसका सीपी क्या होगा, 4। 4 पे एक का प्रॉफिट होगा तब 5 में बिकेगा। तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, 5 5 10। टोटल कॉस्ट प्राइस भी क्या है, 6 4 10। दिखाई दे ना बच्चों। तो 4 रुपए के सामान पर आपको यहां एक का प्रॉफिट हुआ है, तो दूसरे आर्टिकल को बेचा गया 1/4 25% लाभ पर। दूसरे आर्टिकल को 25% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है बच्चे, हाँ जी। ये वाला आप करके बताओ आप हमें। सवाल नंबर 15 स्टूडेंट्स, जल्दी बनाइए। एक आदमी 2 आर्टिकल खरीदता है 3740 रुपए ईच। एक आर्टिकल को उसने 37.5% प्रॉफिट में बेचा, बट ही सोल्ड द सेकेंड आर्टिकल इन सच ए वे दैट ओवरऑल ही वुड गेट नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली वस्तु को उसने 37.5% के लाभ पर बेचा, लेकिन दूसरे आर्टिकल को इस हिसाब से बेचा है कि पूरे सौदे में ना तो से कोई लाभ हुआ ना ही कोई हानि हुई। दोनों के सीपी का डिफरेंस बताओ। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये है सीपी और ये है एसपी। दो आर्टिकल, दोनों में से हर एक को सेम प्राइस में बेचा गया है, ये बोला गया साफ साफ। एक आर्टिकल पे 37.5% प्रॉफिट हुआ 3/8, यानी कि 8 रुपए का सामान है मेरे प्यारे भी, तो कितने में बेचा गया है, 11 में। अगर पहली वस्तु 11 में बिके तो दूसरी भी 11 में ही बिकेगी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बात बताओ भैया, टोटल सेलिंग प्राइस है 11 11 22, या टोटल सीपी भी 22 होना चाहिए, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 8 और 14 22, यानी कि 14 का होगा मेरे प्यारे भाई। दोनों के सीपी का डिफरेंस, दोनों के सीपी का डिफरेंस है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, ये तो सवाल है। सवाल में दिया क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस दिया 3740 रुपए ईच। भाई इसका सेलिंग प्राइस क्या है, 11। 11 की वैल्यू सवाल में 3740 बोली है मेरे दोस्तों। बताओ कितना है, तो 11 3 33 और 11 चौक 44, 340 गुना है। तो भैया यहां से 6 की वैल्यू भी आ जाएगी, 6 गुणा 340, 1800 और 240, 2040 रुपए। तो दोनों के क्रिय मूल्य का जो अंतर है वो 2040 रुपए आ जाएगा बच्चे। डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए ना? कर लोगे ना? ये इजी टाइप है, एक स्टेप सवाल है, एक स्टेप। चलो 16वां नंबर, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस वैरायटी का, फिर टाइप चेंज करेंगे। मैक्सिमम लेवल ये है, बिल्कुल सही। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो बच्चों आप लोग। 16वां सवाल ये बनाइएगा। सोचने की कोशिश करो इस सवाल को। एक आदमी 3 आर्टिकल एक्स वाई जेड हर एक को 2520 रुपए में बेचता है। एक्स को 30% के लॉस पर, वाई को 36.36% के प्रॉफिट पर। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, तो जेड का सीपी बताओ। तो मेरे प्यारे भाई आप अच्छी तरीके जानते कि ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। लॉजिक क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। एक आदमी 3 आर्टिकल में से हर एक को 2520 रुपए में बेचता है। एक्स पे 30% का लॉस हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि मेरे प्यारे भाई हम ये कह सकते हैं कि 10 रुपए पे 3 का लॉस हुआ तो 10 का सामान 7 में बिका। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरे पे 36.36% प्रॉफिट। देखो 9.09% होता है 1/11, ये 9.09% का 4 गुना है, 4/11। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई 11 पे 4 का प्रॉफिट हुआ है, तो 11 का सामान प्यारे भाई 15 में। ठीक है भाई। और ये हुई भाई आर्टिकल एक्स की बात, ये हुई आर्टिकल वाई की बात, और ये तीसरा है हमारा आर्टिकल जेड।
तीनों आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया है पूरे ट्रांजैक्शन में, यानी कि तीनों सामान पे कोई मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ है। अब बताओ, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है ना, 2520 रुपए ईच। प्रत्येक आएगा, हिंदी में प्रत्येक नहीं लिखा हुआ है। तीनों का सेलिंग प्राइस तो सेम है ना भाई। इसका सेलिंग प्राइस 7 है 15, गलत बात है। 7 और 15 को सेम बनाना पड़ेगा, कम से कम इनको तो सेम बना लो। 7 15 का एलसीएम 105, तो ऊपर 15 से गुणा कर देते हैं, इसको 7 से गुणा कर देते हैं। तो देखो इसका सेलिंग प्राइस भी 105 हो गया, 15 7 105, इसका भी 105। तो तीसरा आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी 105 होना चाहिए। तो बच्चों हमने तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम बना दिया, 105 105 105, सेम हो गया तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। लेकिन ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। इसका मतलब ओवरऑल रिजल्ट 0 आना चाहिए। यहां कितना प्रॉफिट है, 10 का सामान 7 में बिका, 3 का लॉस है। 3 की बाहर 15 में गुणा हो रही है, यहां 45 का लॉस है मेरे प्यारे भाई। 11 का सामान 15 में बिका, 4 का प्रॉफिट है। बाहर 7 से गुणा हो रही है, तो 4 7 28 से 28 का प्रॉफिट है प्यारे बच्चों। ओवरऑल 0 आना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 45 लॉस है तो 45 ही प्रॉफिट करवाओ। 28 में क्या जोड़ने की 45 हो जाए 17, देखो हो गया 0। 28 प्लस 17 45 प्रॉफिट 45 लॉस, ओवरऑल 0 आ गया। कुछ भी ढेला भी पल्ले नहीं पड़ा, नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। ठीक है ना, यानी कि तीसरे आर्टिकल जेड पे 17 का प्रॉफिट होगा। तीसरे आर्टिकल पे 17 का प्रॉफिट है, वो 105 में बेचा गया, तो उसका सीपी क्या होगा, 105 में से 17 माइनस करेंगे, 88, 15 में 7 गया 8 और 9 में से 8, 88 होगा सीपी। किसी सामान को 105 में बेचा, 17 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी क्या होगा, 105 माइनस 17 88। तो जेड का सीपी पूछे 88, मतलब मेरे दोस्तों 88 का मल्टीपल आपको बताना है 8 और 11 से कटने वाला नंबर। 11 से कटता है, ये कटता है, ये नहीं कटता। 8 से भी सारे ऑप्शन कट रहे हैं भाई, सॉल्व ही करना पड़ेगा। यहां पे तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, 105। 105 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है बच्चे, 105 की वैल्यू दी है 2520। बताओ कितने गुना है बच्चों, तो 105 दूनी 210, 42 बचेगा, 105 चौका 420, 24 गुना है। तो जेड का जो सीपी होगा वो 88 का 24 गुना होगा। तो मेरे दोस्तों 8 चौक 32, 8 की 4 में गुणा करेंगे 2, तो एंड में 2 आएगा, ये वाला आंसर हो गया 2112। समझ में आया। कर लोगे, मुझे लगता है भाई। देखो मैं जो पढ़ा रहा हूं संपूर्ण पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको पहले कंसेप्ट समझाया। अब आप मुझसे ये उम्मीद करो कि मींस के बैच में कंसेप्ट को प्रूफ भी करके दिखाऊं, ऐसी गलत उम्मीद ना रखा करो, है ना। भगवान से भी लिमिटेड उम्मीद करनी चाहिए, बेशक वो दुनिया चला रहे हैं, मैं तो फिर भी मास्टर हूं। ठीक है भाई। फिर मैंने आपको हर एक टाइप का, चाहे वो टाइप पे इजी सवाल बनता हो चाहे मॉडरेट, जल्दी जल्दी, जितना फास्ट फॉरवर्ड वे में मैं रिवीजन करवाता हूं ना, कोई नहीं करवा सकता तुमको, गारंटी है। फिर एक ही चारा करते छोड़ देते हैं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है भाई। सवाल नंबर 17, ये बताइएगा मेरे दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ, करिए। जी, इस वाले सवाल को जरा सॉल्व करके बताओ। ये सवाल ऐसा है जिस सवाल को एग्जामिनर रात को गुस्से में बनाता है, क्योंकि उसकी बीवी से लड़ाई हो जाती है और उसको रात को रोटी बना के नहीं देती है भाई। ठीक है भाई, या कारण और भी हो सकता है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उस केस में एग्जामिनर गुस्से में ऐसे सवाल बनाता है कि बच्चों की ऐसी तैसी है, और ऐसा सवाल बच्चों की लंका लगाने के लिए काफी है। बताइएगा। एक दुकानदार ने 2 वस्तु बेची, एक वस्तु को 29,337 में बेचा, 27% का लाभ हुआ। दूसरी को उसने 14,206.5 में बेचा,
23% का मेरे दोस्तों लॉस हुआ, उसका कुल मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है अप्रोक्स में? समझ में आया? तो भाई इस सवाल को खुद से ट्राई करना, कैलकुलेटिव सवाल है। आपसे ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा है तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई पहले सीपी। ऐसे बतेरे सवाल आए हुए हैं पेपर में, जो 5-6 सवाल है जो कैलकुलेटिव हैं। ठीक है जी। एक आर्टिकल को 29,337 में बेचा और 27% का प्रॉफिट हुआ, तो यहां से सीपी निकल जाएगा। सीपी निकल जाएगा कि नहीं बताओ? 29,337 रुपए में बेचा है, 27% का लाभ हुआ, 127% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ये पहले का सीपी। दूसरे का सीपी क्या होगा? 14,206.5 बेचा, 0.5 हटाना, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, 28,412 एक 13, 28,413 बटे 2 रुपए। ये 28,413 बटे 2 नहीं लिख सकते इसे। इतने रुपए में किसी सामान को बेचा, 23% लॉस हुआ। 23% लॉस हुआ तो 100 पे 23% लॉस है, 77% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां से दोनों का सीपी बताओ पहले। अब 127 का पहाड़ा जानते, 127 दूनी 254 है भी मेरे दोस्तों। कितना बच जाएगा? 94 होता तो 40 जाता, 39, 393। तो 127 दिया, 381 एक बार चला गया, यानी कि 23,100। तो इसका सीपी आएगा 23,100 रुपए। इसका क्या आ जाएगा भी? 2 से 100 50, 77 से कटना ही है तो 77 चौका तो नहीं आ पाएगा, 3 बार जाएगा, 2 से 31। 2 से 31 के बाद कितना बचेगा? 3 और 5, 511, 531। तो 77 कितना चला जाएगा? फिर 6 बार चला जाएगा। ठीक है भाई। 420 और 42, 462, यानी कि 39 और आपका 62। तो ये फिर आपका कितनी बार चला जाएगा? 9 टाइम्स, 7 नाम 63, 9 बार ही जाएगा और तो कोई रास्ता है नहीं। तो 369 का 50 गुना आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। वैसे तो 37 पंजे 185 होता है, 185 से 18,500 से 50 कम है, तो 18450। ठीक है भाई। ये आया मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी कैलकुलेटिव। ये दोनों का टोटल सीपी आया मेरे दोस्तों, टोटल सीपी। अब इस टोटल सीपी पे मेरे प्यारे भाई आपको लेना है, प्रॉफिट निकालिए, लॉस निकालिए और कैलकुलेशन करिए। तो दिस सवाल इस कैलकुलेटिव, और ये वो सवाल है जो एग्जाम में स्किप करना है, करना ही नहीं है ऐसे सवाल को। हालांकि इसका ऑप्शंस दूर दूर है तो मैं थोड़ा अप्रोक्स सोच सकता हूं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, चलो। एक तरीका यह भी हो सकता है कि यहां पे अप्रोक्स आप कर लीजिएगा कि एक आर्टिकल का यहां पे 29,337 है सेलिंग प्राइस, दूसरे का सेलिंग प्राइस है 14,206.5 को आप लिखेंगे 28,413 बटे 2। तो दोनों के सेलिंग प्राइस का आप रेशियो ले लो मेरे दोस्तों, रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, रेशियो ले लेते हैं दोनों के सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा वो लगभग कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये भी कैलकुलेटिव है, तो ये लगभग मेरे दोस्तों यहां से पूरा का पूरा 2:1 ही आएगा। ठीक है ना, 2:1 ये आएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि पहले का जो सेलिंग प्राइस है लगभग दूसरे का डबल है। ठीक है, अब यहां पे आगे आप कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस को यहां पे सेम नहीं बनाना। अबे पिछले सवाल की तरह बन गया, यहां सेलिंग प्राइस को सेम नहीं बनाना है, सेलिंग प्राइस को 2:1 के रेशियो में बनाना है। अब ये रेशियो से आप कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी है इस सवाल में। ठीक है जी। सर आप जैसे सीपी निकाल करके तो अब डेविएशन मेथड से, हां अब डेविएशन लग जाएगा हिमांशु, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलेगा। तो ऐसे सवालों से बच के रहें पेपर में, हो सकता है 1-2 सवाल आपको मिल जाएं। हाँ, अप्रोक्स मान के ही करना है। ठीक है जी, ये बताइएगा जल्दी से। अगला टाइप आपके सामने, एक आदमी ए गुड्स खरीदता है बी रुपए में, बेचता है बी गुड्स ए रुपए में, बी इज लेस देन ए। तो आपसे पूछा पूरे आउटलेट में कितने % का प्रॉफिट होगा। अगला ऐसा सवाल आपने खरीदा है, ऐसा सवाल आपने किया है। एक आदमी ए आर्टिकल खरीदता है मेरे दोस्तों कितने रुपए के? बी रुपए के, होता है रेट।
जैसे बाजार में केले क्या रुपए, 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन, ये रेट है, रेट 50 रुपए दर्जन, यानी कि 12 केले 50 रुपए के। तो एक आदमी ने ए आर्टिकल खरीदे हैं बी रुपए के हिसाब से, जब बेचने की बारी आई तो बी आर्टिकल बेच रहा है ए रुपए के हिसाब से, तो अलग रेट से खरीदा है, अलग रेट से बेचा है। पूरे ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो जब भी ऐसा सवाल आए, क्या पता है शॉर्टकट, दो तरीके, या तो आर्टिकल को सेम बनाओ, या तो जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही बेचे होंगे, या तो आर्टिकल को सेम बनाइएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी गुणा बी, बी स्क्वायर, और ए गुणा ए स्क्वायर। ये ट्रिक पता है आपको, यानी कि बी स्क्वायर का सामान ए स्क्वायर में बेचा है, बी छोटा है ए बड़ा है, बी स्क्वायर से बड़ा होगा ए स्क्वायर, तो लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। बी स्क्वायर का सामान ए स्क्वायर में बेचा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्रॉफिट होगा कितने पर, बी स्क्वायर पर, परसेंटेज में इंटू 100% ही आएगा, पहला ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है, पर प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। कम का सामान ज्यादा में बिका है, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही जी राजन। नेक्स्ट सवाल, ये टाइप इजी है मेरे दोस्तों, कभी कभार पेपर में आता है। कहां मर गया जी हमारा सवाल? नंबर है आपके सामने 19। जैसे ही वाला सवाल आप करके बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना? आपने देखे होंगे ना प्रीवियस ईयर में ऐसे सवाल आते हैं। एक आदमी ने 20 रुपए में ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट 23 4 रुपी 20, 23 आर्टिकल खरीदे उसने 20 रुपीज के हिसाब से, 23 आर्टिकल 20 रुपए के, 23 आर्टिकल 20 रुपए की, बिंदी खरीद रहा, वो बेच रहा 20 बिंदी 23 रुपए की, 20 बिंदी 23 रुपए की। तो पूछा कितने रुपए का प्रॉफिट है, लॉस हुआ? तो भाई या तो आर्टिकल की संख्या को सेम बनाओ, टाइम लगेगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 20 गुणा 20 400 और 23 गुणा 23 529। 400 का सामान 529 में बिका है, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 129 का प्रॉफिट हुआ है ओवर 400, ठीक है? परसेंटेज में 100%, यानी कि ये आएगा 32.25, 128/4 32, 1/4 0.25। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सर ए बी का कुछ मान रख सकते हैं, पर जरूरत क्या है? जो एक लाइन में ऐसी सवाल काबू में आ रहा है तो क्यों दिमाग का दही करना है? ए बी की वैल्यू रख के बताओ आप हमें, ये बताइएगा स्टूडेंट। सवाल आपके सामने 20, ये बताओ। करिए अगला, प्यार से समझिएगा। ए पर्सन बाइज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 4 रुपीज 13। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, किस हिसाब से खरीदे कि 15 आर्टिकल 13 रुपए के, 15 आर्टिकल मेरे दोस्तों 13 रुपए के। तो एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे हैं, 15 आर्टिकल 13 रुपए के हिसाब से वो खरीद के लाया है, एंड सेल्स ऑल दी आर्टिकल। और जब बेचने की बारी आती है तो बेचता है एट द रेट ऑफ 18 4 रुपीज 17, 18 आर्टिकल 70 रुपए के। किसी आदमी को खरीदने हैं, 18 बिंदी खरीदनी, आ जा बेटा 18 बिंदी ले जा 70 रुपए की, 17 रुपए की। समझ में आया? तो खरीदा किसी और रेट से, बेचा किसी और रेट से है मेरे प्यारे भाई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। पूरे ट्रांजैक्शन में उसे 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कितने आर्टिकल खरीदे हैं? यहां पे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा, ही पूछा कितने आर्टिकल खरीदे गए हैं। तो भाई खरीदे किसी और रेट से गए, खरीदे किस भाव से? 15 बिंदी 13 रुपए की खरीदी गई है, बेच रहा 18 बिंदी 70 रुपए के हिसाब से। तो बताओ जितना सामान खरीदा होगा, सभी वस्तुओं को जितना खरीदा होगा उतना ही बेचेगा, जितने आर्टिकल खरीदे हैं उतने ही बेचेगा। ना तो 15 और 18 को सेम बनाना पड़ेगा। 15 18 को सेम बनाने के लिए यहां किससे गुणा मेरे दोस्तों? यहां पूरे रेशियो को हम 6 से गुणा कर लेते हैं। 15 छिक्का 90 और 13 चिंग 78। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहां 18 को 90 बनाने के 5 से गुणा, 18 पंजे 90 और 17 पंजे 85। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है भाई, 90 आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर उसने 90 आर्टिकल खरीदे हैं तो 78 के खरीदे हैं, और 90 आर्टिकल बेचे हैं तो 85 के बेचे हैं। तो यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ 90 आर्टिकल पे? 7 रुपए का, 7 रुपीज का। जब वो 90 आर्टिकल खरीद के बेचता है, 90 आर्टिकल,
तो उसको 7 रुपीज का प्रॉफिट होता है। 7 रुपीज का कितने का प्रॉफिट होता है? 7 रुपए का। 78 का 85 में अगर 14.7 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो कितने आर्टिकल खरीदे हैं? 14.7 का मतलब 7 का कितने गुना है? 14.7 2.1 टाइम्स। 21 7 147 2.1 टाइम्स अगर प्रॉफिट करवाना है तो आर्टिकल भी 90 का 2.1 गुना 189 189 आर्टिकल उसने खरीदे होंगे। बी ऑप्शन। समझ में आया? तो आर्टिकल को तो सेम बनाना ही है मोनाली यहां पर। ठीक है जी, आर्टिकल को सेम बनाइए क्योंकि यहां पे आर्टिकल निकालने हैं। समझ में? कर लोगे इस टाइप का सवाल? आप बोलोगे हां जी सर कर लेंगे। यस और नो? एक सेकंड का सवाल है, आगे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ आपके सामने आएगा। इसी टाइप को और आगे बढ़ाते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21। जी बच्चों, ये बनाएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? फटाफट करेंगे सभी लोग। क्या आंसर है बच्चों इस सवाल का? Some fruits are bought at a rate of 11 for 100 rupees and an equal number बराबर क्वांटिटी में फ्रूट खरीदे गए हैं एट रेट ऑफ 9 for rupee 100। वो होता है ना, आपके पापा मार्केट में जाते हैं तो दो टाइप के आलू मिलते हैं। एक ठेले वाला कहता है 11 आलू 100 रुपए के, 11 आलू 100 रुपए के। दूसरा ठेले वाला 9 आलू 100 रुपए के, 9 आलू 100 रुपए के। तो पिताजी दोनों टाइप के आलू खरीद लेते हैं, फिर दोनों को मिलाकर बेचते हैं। ऑल द फ्रूट आर सोल्ड एट रेट ऑफ 10 for rupee 100। सारे आलू बेचते हैं 10 आलू 100 रुपए के। ठीक है भाई, तो आपसे पूछा एंटायर ट्रांजैक्शन में कितने % का प्रॉफिट या लॉस होगा। समझ में आया? पूरे ट्रांजैक्शन में ध्यान से आप सुनेगा मेरे दोस्तों। तो यहां है फ्रूट्स, ये रुपीस। तो एक आदमी ने 11 खरीदे हैं, 11 फ्रूट 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपीज के हिसाब से 11 फ्रूट 100 रुपीज के हिसाब से। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। 11 फ्रूट 100 रुपीज के हिसाब से। और इक्वल नंबर एट द रेट ऑफ 9 for rupee 100, 9 फ्रूट्स 100 रुपीज के हिसाब से। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये तो कहीं से भी इक्वल नहीं है। ये 11 100 रुपए के खरीदना है 9 100 रुपए के, तो कहीं से भी इक्वल नहीं। इक्वल बनाओ तो इक्वल बनाने के लिए ऊपर 11 9 को 99 बना लेते, ऊपर 9 से गुणा, 900 के पड़ेंगे, नीचे 11 से गुणा मेरे दोस्तों है भाई, 1100 के। यानी कि उसने जो खरीदे हैं मेरे प्यारे भाई, वो 11 99 प्लस 99 198 हो गया। 198 टोटल फ्रूट खरीदे। कितने रुपए के खरीदे? 900 प्लस 1100 2000 रुपए के। 198 फ्रूट टोटल 2000 रुपए के खरीदे। सभी को मिला दिया ना, दोनों फ्रूटों को मिलाया तो टोटल 198 फ्रूट पड़े 2000 रुपए के। जब बेचने की बारी आती है तो बेचते हैं 10 फ्रूट 100 रुपए में। बेचने की बारी आती है तो सोल्ड करता है 10 फ्रूट 100 रुपए में। 10 फ्रूट 100 रुपए में तो एक फ्रूट कितने का? एक फ्रूट बेच रहा है 10 रुपए का। अगर 10 फ्रूट 100 रुपए का बेच रहा है तो एक फ्रूट 10 रुपए का। तो भाई 198 खरीदे तो 198 कितने में बेचेगा? ये पिछले सवाल की तरह बन गया। 198 कितने में बेचेगा? 1980 रुपए में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। तो 198 फ्रूट खरीद के 198 बेचे तो 2000 का सामान 1980 में गया, 20 रुपए का लॉस हुआ। 2000 में 20 रुपए लॉस हुआ 1%। डी ऑप्शन 1% लॉस। ठीक है जी, समझ में आया? ये इजी टाइप है मेरे दोस्तों, मुश्किल नहीं है। सबसे इजी टाइप है, इजी शीट है ये वाली, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ये वाला आप मुझे करके बताओ जल्दी से। ऐसा ही सवाल 22वां करिए जल्दी से। क्या उत्तर है इस वाले का? जरा करके बताओ इस वाले का।
आया? सब बच्चों ने कर लिया दोस्तों ए ऑप्शन, ठीक है ना। यहां पे रेट को सिंप्लीफाई कर लेना पहले, ऐसा नहीं कि इसी में कैलकुलेशन करने लगो बाबलों की तरह। 140 में 15 की सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 4 रुपये 140, तो 5 से काट लो मेरे दोस्तों पहले, ये 3 बार चला जाएगा, ये 5 से 28 बार चला जाएगा। ये 10 फ्रूट 120 के, तो 1 फ्रूट 12 का, तो 3 फ्रूट 36 के। समझ में आया? तो यानी कि 3 6 फ्रूट खरीदे हैं, 28 प्लस 36 है भी 8 से 14 का 64 के, 6 फ्रूट 64 के खरीदे। बेचने की बारी आई तो 132 रुपए में 1 दर्जन बेच रहा है, 12 फ्रूट 132 के बेच रहा है, तो 6 फ्रूट बेचेगा 66 के, तो 64 के फ्रूट 66 में बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ? 2/64, 2/64 1/32, 1/32 3:1/8। ऐसे करना है पेपर में जितना करा हमने। समझ में आया कि नहीं? काट लिया करो पहले रेट को, कंफ्यूज करने के लिए बड़ा डाटा दे देता है जी। सवाल नंबर 23 खुद से ट्राई करिएगा, आसान है। आगे चलेंगे बच्चे, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 24, ये वाला बनाओ जी। इसका क्या उत्तर है? और हर एक बच्चे से उत्तर चाहिए इस सवाल का, बनाओ। दो आर्टिकल ए और बी है, उनका सीपी 4:5 के रेशियो में है। इन आर्टिकल को बेचते में शॉपकीपर को ए पे 10% गेन हुआ, बी पे 20% गेन हुआ। दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 960 है, तो दोनों आर्टिकल का टोटल सेलिंग प्राइस क्या है? बहुत ही बेसिक सवाल है कि दो आर्टिकल है ए और बी, उनके सीपी का रेशियो, क्रिय मूल्य का जो अनुपात है वो 4:5 है। अब रेशियो है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो एक जीरो बढ़ा लो। इसका सीपी 40 है तो इसका 50 है। ए पे 10% प्रॉफिट हुआ, 40 पे 10% प्रॉफिट हो तो 44 में बिका। बी पे 20% प्रॉफिट हो, 50 का 20% 10 होता है, 10 का प्रॉफिट हो तो 60 में बिका। दोनों के सेलिंग प्राइस में 960 का अंतर है। ये 44 में 60 में बिका, तो दोनों के सीपी में सेलिंग प्राइस में कितना अंतर है? 16। 16 की वैल्यू 960 रुपए, कितने गुना? 60 गुना। तो दोनों का कुल विक्रय मूल्य, तो दोनों का कुल विक्रय मूल्य 44 प्लस 60 यानी कि 104। 104 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये भी 60 गुना आएगी, यानी कि 6240 रुपए। ए ऑप्शन कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं। आगे चलेंगे दोस्त, अब अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 25। इस क्वेश्चन को करेंगे सब लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दोस्तों, और इस एक ही सवाल करवाऊंगा। ये सवाल एलिगेशन से भी किया जा सकता है और डेविएशन से भी किया जा सकता है। डेविएशन बेस्ट है। एक आदमी 15 टेबल और 26 चेयर खरीदता है 25,700 रुपए। एक आदमी ने 15 टेबल एंड 26 चेयर्स खरीदी हैं, कितने रुपए की? 25,700 रुपए की। ऐसा सवाल में बोला गया है। बोला यह भी गया कि अगर वो टेबल को 12% के प्रॉफिट में बेचे, टेबल को 12% प्रॉफिट में बेचता है, चेयर को 19% प्रॉफिट में बेचता है, 19%, तो उसे टोटल टेबल चेयर पे मिलाकर 4358 रुपीस का प्रॉफिट होता है, 4358 रुपए का। तो आपसे पूछा 5 चेयर और 4 टेबल का सीपी क्या है? सुनेगा। टेबल को बेचा 12% प्रॉफिट पे, चेयर को बेचा 19% प्रॉफिट पे। 19% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 12% प्लस 7%, 12×7 19। भाई 12% का प्रॉफिट यहां भी है, टेबल पे चेयर पे भी 12% है, तो ओवरऑल 12% तो होगा ही होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होना चाहिए 25,700 रुपए का 12%, जो कि कितना होता है? 25,000 का 12% 3,000 प्लस 84, 3,084 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि प्रॉफिट हुआ है 4358 रुपए का। तो कितना प्रॉफिट मेरे दोस्तों आपको एक्स्ट्रा हुआ है? तो आप कहोगे सर 4, 15 में से 8 गया 7 और ये 2, 1274 रुपए का मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। एक्स्ट्रा 1274 रुपए का। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? वाई दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट होइंग? तो आप कहोगे सर इन 26 चेयर पे आप 7% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो 26 चेयर के सीपी का 7% ही 1274 है। 26 चेयर के सीपी का 7% ही 1274 है। तो 1% की वैल्यू क्या है? 7 एकम 7, 7 8 56, 7 दूनी 14, 182। 100% की वैल्यू क्या है? 2 जीरो चुपका दो। यानी कि 26 चेयर का जो सीपी है वो 18,200 रुपए है, 26 चेयर का सीपी।
18,200। बात समझे? तो 15 टेबल का कितना आएगा भैया? दोनों का सम 25,700 होना चाहिए, तो 7,500 रुपए। 18,200 में 7,500 जोड़ेंगे तब 25,700 आएगा। 15 टेबल 7,500 की है तो एक टेबल 500 रुपए की है। 26 चेयर 18,200 की है तो एक चेयर हो जाएगी 26 सत्ते 182 होता है ना, 700 रुपए की। एक चेयर 700 रुपए की। पूछा 5 चेयर और 4 टेबल कितने की है, तो 5 चेयर हो जाएंगी भाई, 5 चेयर हो जाएंगी 3,500। 5 × 7 3,500। 4 टेबल हो जाएंगे 2,000 रुपए की। 4 × 500 2,000, यानी कि 5,500 रुपए का सामान है। डी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 26। करो जी। इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए ही चाहिए। बनाओ जरा। पढ़ना वही है जो पेपर में आए। पेपर में बिल्कुल आसान चीज आ रही है, बिल्कुल आसान जिसे कहते हैं। सेकंड शीट तो खैर ये वाली आसान है, इजी टाइप है सारे। तो परसेंटेज ब्रेक मेथड बेस्ट है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं। अब जैसे वाला सवाल देखो, बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। एक दुकानदार के पास 2600 टॉफी है, 910 टॉफी बेची 9.6% प्रॉफिट पर, 650 टॉफी 15.6% प्रॉफिट पर, 780 टॉफी 14.6% प्रॉफिट पर और बाकी टॉफी 13.6% प्रॉफिट पर। यदि उसका कुल प्रॉफिट 4,056 रुपए का है तो हर टॉफी की, ईच टॉफी का सीपी का पता लगाएं। बहुत बेहतरीन सवाल। देखो पहला आप यहां पे हर टॉफी का सीपी सेम है तो आप रेशियो ले लो कि टॉफी को किस रेशियो में ब्रेक किया है। सभी 130 से कट रहा है, ये 20 बार, ये मेरे दोस्तों 7 बार, 13 7 91, ये 5 बार और ये 6 बार। यानी कि टोटल अगर 20 टॉफी है, टोटल 20 टॉफी है तो 7 टॉफी बेकी है 9.6% के प्रॉफिट पर, 5 टॉफी बेकी है 15.6% के प्रॉफिट पर। 5 टॉफी, 6 टॉफी बेकी हैं 14.6% के प्रॉफिट पर। 6 टॉफी 14.6% के प्रॉफिट पर 6 टॉफी। तो रिमेनिंग कितनी बची? टोटल 20 होना चाहिए। 7 5 12 6 18 2 20। 2 टॉफी बची, टोटल 20 होना चाहिए। 2 टॉफी बेची गई हैं 13.6% के प्रॉफिट पर, 13.6% के प्रॉफिट पर। ये बात सभी बालकों को समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर आई। तो कुल प्रॉफिट 4,056 रुपए का हुआ। क्या आप लोग मुझे यह बता सकते हैं यहां से डेविएशन लगाकर कि आपको यहां से ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट है? आपको यहां से ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट है? कैलकुलेटिव डाटा है, कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि ओवरऑल 13.6% प्रॉफिट हुआ। 13.6%, 13.6% मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। 13.6% प्रॉफिट हुआ, ये 9.6 है। कितना कम है? 4% कम है। 7 चौक 28, तो माइनस का 28। ये 13.6 से 15.6 कितना ज्यादा है? 2% ज्यादा है। 5 दूनी 10। 13.6 से 14.6 कितना ज्यादा है? 1%, यानी कि 6। और ये तो 0 है मेरे दोस्तों, यानी कि आ गया जी माइनस का 28 प्लस का 10 और ये आपका 6। तो यानी कि -28 और 10 6 16, यानी कि -12। तो -12% मेरे दोस्तों आपका डेविएशन आया। उसे सारी टॉफियों में बांट देंगे। सारी टॉफी मतलब 7 5 12 6 18 2 20, 20 टॉफियां बटे 20, 12/20 0.6, 13.6 में से 0.6 घटेंगे 13%, यानी कि आपको ओवरऑल 13% का प्रॉफिट हुआ। ये तरीका होता है। आप अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो कि माना 13.6% प्रॉफिट है। आप 13.6 की क्या 14.6 मानो, 9.6 मानो, 10 मानो, 15 मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13.6 से कंपेयर करो, 4% कम है, 7 चौक 28। ये 2% ज्यादा है, 5 दूनी 10, 1% ज्यादा है, 6 टॉफी पे 1% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। जो भी एक्स्ट्रा है उसे सारी टॉफियों में बांटना है। तो 13% ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कितना है? 4,056 रुपए का। तो सीपी का 13% 4,056 है, तो 1% की वैल्यू 13 39, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1% के लिए 312, 100% आ गए 31,200 रुपए। तो सारी टॉफियों का जो क्रिया मूल्य है 31,200 रुपए है। समझ में आया? सारी टॉफी का सीपी। आपसे एक टॉफी का पूछा, टॉफी है कितनी एक्चुअल में? 2600 टॉफी है।
2600 टॉफी 31,200 रुपए की है, तो एक टॉफी कितनी की होगी? 2600 से भाग दे देंगे। 26 से कम 26, 26 दूनी 52, 12 रुपए की एक टॉफी है। ए ऑप्शन आंसर है। सर जी परसेंटेज का रेशियो लेके भी बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? मेरे डाउट है। कर सकते हैं अजय, बिल्कुल। जिससे आप करेंगे उसको बाद में वापस भी करना पड़ेगा। आगे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अगला टाइप, अगली वैरायटी। जरा इस सवाल को आप हमें करके बताइएगा जिसका क्या आंसर है। सवाल नंबर 27 बनाइएगा जी। सभी लोग हमें करके बताओ इस सवाल का। A shopkeeper sells a product at some loss. If he reduces the selling price of the product by 5%, his loss increases by 4%. At what loss percent he sells his product? अगला टाइप बहुत इजी है। मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। कि आप किसी सामान को सपोज किसी दाम में बेचते हो, अगर आप सेलिंग प्राइस 100 रुपए बढ़ाओगे, प्रॉफिट में भी उतना ही चेंज आएगा। आप सेलिंग प्राइस में जितना चेंज करोगे, प्रॉफिट में भी उतने ही रुपए का चेंज होगा। आप इस गिलास को पहले 10 रुपए में बेचते थे, आज 12 रुपए में बेचने लगो, तो 2 रुपए महंगा बेच रहे हो, तो आपका प्रॉफिट भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। तो यानी कि कंसेप्ट यह है कि सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट या लॉस में चेंज, प्रॉफिट या लॉस में चेंज इक्वल होता है। सेलिंग प्राइस में जितना परिवर्तन करोगे, प्रॉफिट लॉस के अमाउंट में भी उतना परिवर्तन आएगा, अमाउंट में भी। समझ में आया? प्रीति एकदम लाइव है। तो एक दुकानदार अपने सामान को किसी दाम पे बेचता है, वो सेलिंग प्राइस में 5% की कमी करता है। सेलिंग प्राइस है एसपी, सेलिंग प्राइस को 5% कम कर दिया, तो सेलिंग प्राइस में इतने का चेंज आया। लॉस 4% बढ़ जाता है। सपोज आर्टिकल पे लॉस है एल रुपए का लॉस है, लॉस 4% बढ़ जाता है, तो लॉस अमाउंट कितना बढ़ गया? लॉस का 4%। तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। सेलिंग प्राइस आपने कम कर दिया, आप सामान पे नुकसान उठा रहे हो, तो नुकसान बढ़ गया, तो सेलिंग प्राइस में जितना चेंज आया, लॉस के अमाउंट में जो चेंज है वो बराबर होना चाहिए। तो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का जो रेशियो होगा, 5 उधर चला जाएगा, 4/5। आपसे पूछा लॉस परसेंटेज, आपने किसी सामान को 4 रुपए में बेचा और आपको 5 रुपए का लॉस हुआ, तो सीपी कितना होगा बताओ? 4 रुपए में बेचा, 5 का लॉस हुआ, सीपी होगा 9। 9 पे 5 का लॉस लोगे तभी तो 4 में बेचोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 5/9 यानी कि 55.55%। सी ऑप्शन। आधे लोगों को यह बात पता ही नहीं होती और वो सवाल को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। सवाल है आपके सामने यहां पर 28, बताइएगा जी, बनाओ। अगर सेलिंग प्राइस की कीमत 5 गुना हो जाती है तो प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें, बताओ। बोला अगर सेलिंग प्राइस को 5 गुना कर दे तो प्रॉफिट 700% बढ़ जाता है। सेलिंग प्राइस की कीमत 5 गुना होने का मतलब, सेलिंग प्राइस अगर पहले एसपी था तो 5 गुना हो गया, 5 टाइम्स ऑफ एसपी हो गया, 5 गुना। तो सेलिंग प्राइस में कितना चेंज आया? सेलिंग प्राइस अगर 5 गुना हुआ है तो सेलिंग प्राइस 4 गुना बढ़ा है, 400% बढ़ा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 400% बढ़ा, प्रॉफिट कितना बढ़ा? 700% बढ़ा। चेंज देखना, प्रॉफिट बढ़ा 700%। तो प्रॉफिट अगर पहले पी रुपए था तो पी रुपए का 700% यानी कि 7p प्रॉफिट बढ़ा। तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और इस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो होगा जी 7/4। 4 नीचे आ जाएगा। यानी कि मेरे बच्चा लोग, आर्टिकल को आपने 7 रुपए में बेचा और आपको 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपए का। तो सीपी कितना होगा फिर? 3 पे 4 का प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 7 में बेचोगे। तो 4/3 आपका प्रॉफिट परसेंटेज है 133.33%। बी ऑप्शन। सुनील 133.33%। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 29। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है। जल्दी करो दोस्त। इफ सेलिंग प्राइस बिकम्स हाफ, यदि सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है,
यदि सेलिंग प्राइस आधा हो जाता है तो लॉस 3 गुना हो जाता है, लॉस बिकम्स 3 टाइम्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। इनिशियल लॉस परसेंटेज पूछा है। सेलिंग प्राइस आधा हो गया, पहले एसपी था तो अब आधा हो गया, सेलिंग प्राइस में कितने का चेंज आया, आधा डिक्रीज हुआ। सेलिंग प्राइस आधा हो गया मतलब आधा घटा, लॉस 3 गुना हो गया, इसका मतलब लॉस अगर पहले एल रुपए था तो अब 3 गुना हो गया 3L। तो लॉस में कितना चेंज आया, 2L। लॉस कितना बढ़ा, दुगना, ये इक्वल होना चाहिए। लॉस 3 गुना होने का मतलब लॉस बढ़ा कितना, दुगना, 200%। तो आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और उस पर होने वाले लॉस का जो रेशियो होगा वो आएगा जी 4/1। यानी कि किसी सामान को आपने 4 रुपए में बेचा है, आपको 1 का लॉस है तो सीपी होगा जी 5, 20% आंसर है। ठीक है जी, 1/5 20%। ये गलती कर रहे होंगे बहुत सारे बच्चे इसकी लैंग्वेज को। लॉस 3 गुना बढ़ा नहीं है, लॉस 3 गुना हुआ है, तो लॉस बढ़ा दुगना है केवल। 3 गुना हुआ, एल से 3L हुआ है। पिछले सवालों में क्या था कि यहां पे 700% बढ़ जाता है। फर्क है लैंग्वेज में, और ये लैंग्वेज जो है छोटे सवाल हैं, और आधी जनता से अभी पूछ ले जाए ना 80% बालकों से गलत कर देंगे, लैंग्वेज ही नहीं पकड़ पाएंगे वो। अगला टाइप बहुत इजी है मेरे दोस्तों, 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस शीट में, टाइप इजी है, ठीक है ना। करिए जी। एक कलम का सेलिंग प्राइस 171 रुपए है, यदि उसका सीपी तथा प्रॉफिट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आर्टिकल इज सेम एज सीपी ऑफ आर्टिकल, देन फाइंड सीपी। ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से करो, बेसिक से करेंगे तो क्या है भाई, मैंने मान लिया कि आर्टिकल का सीपी एक्स है, तो ₹X का सामान आपने कितने में बेचा, 171 में, तो प्रॉफिट कितना, वो 171 माइनस एक्स का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। ये हो गया मेरे प्यारे भाई, ये प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज की जो वैल्यू वो सीपी के बराबर है। अगर सीपी एक्स है तो प्रॉफिट भी X% हुआ है। यह है बेसिक। यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा, समझ में है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ऑप्शन से करेगा, आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जहां पे 171 आ जाए, ये उत्तर नहीं होगा, दशमलव में चला जाएगा, ये उत्तर है, सी ऑप्शन। अगर आर्टिकल का सीपी 90 रुपए है, सीपी 90 है, तो 90 रुपए पे अगर आप 90% प्रॉफिट लोगे, 90 का 90% 81 होता है, तो सामान 171 में बिकेगा, सेटिस्फाई हो गया, ये आंसर है, खत्म। इजी सवाल, आगे चलेंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पर ही बताएंगे, 31 नंबर करो। फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, कपिल बनाइएगा जी।
आया। एक समान को 131, ये मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है वाला, मेंस का 2020 के पेपर का, बताइएगा। एक समान को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के सीपी के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज होता है। 40% प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस दाम पे बेचना पड़ेगा? 40% प्रॉफिट कमाने के लिए। तो भाई ये ना, ये 40% प्रॉफिट का मतलब अगर सीपी 5 है तो 7 की वैल्यू दे रखी है। 7 की वैल्यू 100 नहीं हो सकता ये। अगर 7 के लिए 140 मानेंगे तो यहां से सीपी होना चाहिए 100, और अगर मैं 7 के लिए 105 मानता हूं 21 गुना है भी, तो सॉरी 15 गुना, तो सीपी होना चाहिए 75। यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। भाई ये 140, ये सीपी का 140% है ऑप्शन, तो सीपी का 100% निकालूंगा तो ये तो बटे फ्रैक्शन में चला जाएगा, यानी कि ये होगा। अगर सीपी 100 मानता हूं, 100 पे 100% प्रॉफिट लूंगा तो 131.25 नहीं आता, ये उत्तर हो जाएगा 75। 75 रुपए पे 75% अगर आप प्रॉफिट लोगे तो जाहिर सी बात है कि एंड में 25 आना ही आना, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से चेक करो, टाइम आपका बचेगा। ठीक है जी। सवाल नंबर 32 खुद से ट्राई करिएगा। अगला सवाल नंबर है 33, लास्ट क्वेश्चन है, बनाइएगा बच्चों। सीपीओ के पेपर में सवाल आया था, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इस सवाल की, देखिएगा। ए शॉपकीपर इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 15%। एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 15% बढ़ा देता है। आफ्टर इंक्रीजिंग द सेलिंग प्राइस बढ़ाने के बाद उसने नोटिस किया कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो चेंज होकर 5% से 15% होगी प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपसे पूछे सीपी, उसका सीपी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई बताओ, बोलो। एक दुकानदार एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 15% बढ़ा देता है, बाद में उसने देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज 5% से बढ़ के 15% हो गया, यानी कि तो लागत मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ध्यान से सुनेगा, ये सीपी है मेरे प्यारे भाई। वस्तु के सेलिंग प्राइस को 15% बढ़ाता है, सेलिंग प्राइस को, ठीक है ना। उसने देखा कि प्रॉफिट परसेंटेज पहले अगर 5% था तो 15% हो गया, तो सेलिंग प्राइस को 15% बढ़ा दिया। तो मैं मान लेता हूं कि भैया पहले सेलिंग प्राइस अगर 100 था तब 115 कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। सेलिंग प्राइस को 15% बढ़ाने मतलब पहले सेलिंग प्राइस 100 था तो अब 115 हो गया। पहले प्रॉफिट कितना था मेरे दोस्तों? 5% था, 5%। अब प्रॉफिट हो गया मेरे दोस्तों 15%। प्रॉफिट 15% होने का मतलब यह है 15% प्रॉफिट 115 बिक रहा है, यानी कि अब सीपी 100 है, सीपी 100 है। तो पहले सीपी कितना था? जवाब दीजिएगा, पहले सीपी कितना था भाई? उसने देखा कि लाभ प्रतिशत 5% से बढ़ गए 15। पहले सामान को आप 100 रुपए में बेच रहे थे, 5% का प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि मेरे दोस्तों ये 100 जो है ये 21 की वैल्यू है मेरे दोस्तों। यहां से 20 किलो निकाल लेंगे, इनिशियल सीपी था, ये इनिशियल सीपी है, ये सीपी। तो सीपी में कितना चेंज आया? रेशियो ले लेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो सीपी हुआ जी 20 से 21, यानी कि सीपी जो है वो आपका 5% बढ़ा। ये आंसर है डी ऑप्शन, 5%। ठीक है जी। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की क्लास में बहुत छोटे छोटे और इजी टाइप थे, पर इनसे पेपर में सवाल आते ही हैं। आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी जो हम कल करेंगे, ठीक है दोस्त।